हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है राइज स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। मैं तरुणा भारद्वाज आज आपको कराऊंगी शुक्र ग्रह के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब। तो देखिए, जो शुक्र ग्रह है ये सोलर सिस्टम में दूसरे नंबर पर स्थित है। सबसे पहले बुध ग्रह है, सूर्य के पास नियरेस्ट है मरकरी। इसके बाद दूसरे नंबर पर है आपका शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह की अगर हम बात करें, ये सूर्य की जो परिक्रमा है ये 225 दिन में पूरी करता है। अगर हम बात करें शुक्र पर जो दिन वर्ष है वो कितने दिनों का होता है, तो आप याद रखेंगे जितने दिनों का रिवॉल्यूशन पीरियड होता है उतने दिनों का ही वर्ष होता है। तो जो शुक्र है वीनस है, इसका रिवॉल्यूशन पीरियड होता है 225 दिन का। तो प्यारे बच्चों, जो शुक्र है ना ये हॉटेस्ट प्लेनेट है, सबसे गर्म ग्रह है। आइए समझते हैं शुक्र सबसे गर्म ग्रह क्यों है। देखिए इसमें क्या है, जो शुक्र ग्रह है इसमें CO2 की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है। अब CO2 गैस क्या करती है, सूर्य से आने वाले टेम्परेचर को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेती है, अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। तो जहां से जो सूर्य से वीनस पर जितनी भी एनर्जी जाती है, सूर्य का प्रकाश जाता है, वो यहीं पर स्टोर हो जाता है। किसकी वजह से? CO2 की वजह से। जैसे कि आप जानती हैं पृथ्वी का भी टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, किसकी वजह से बढ़ता जा रहा है? CO2 की वजह से बढ़ता जा रहा है। सेम इसी तरह से वीनस पर भी CO2 की मात्रा बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए यहाँ का तापमान बहुत अधिक है, इसीलिए हॉटेस्ट प्लेनेट है वीनस। अगर हम बात करें जो शुक्र ग्रह है बच्चों, सबसे ज्यादा हॉटेस्ट है, इसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी है, इसीलिए पूरे सोलर सिस्टम में सभी प्लेनेट में जब हम दूर से देखते हैं तो सबसे चमकीला लगता है। सबसे क्या लगता है? सुंदर भी लगता है, चमकीला भी लगता है। ये सांझ के टाइम में दिख सकता है, सुबह के टाइम में दिख सकता है, इसीलिए इसके बहुत सारे नाम हैं। तो शुक्र को हम बोलते हैं चमकीला तारा, ब्राइटेस्ट स्टार, चमकीला तारा भी हम इसको बोलते हैं। इसको हम सांझ का तारा भी बोलते हैं, सांझ का तारा, इवनिंग स्टार भी कहा जाता है शुक्र को। इसको हम भोर का तारा भी कहते हैं, भोर का तारा। इसको हम सुंदरता की देवी भी कहते हैं, हम इसको भी क्या बोलते हैं? सुंदरता की देवी भी कहते हैं हम इसको। तो बहुत सारे नाम हैं, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ब्राइटेस्ट स्टार, गोडेस ऑफ ब्यूटी, इस तरह के नाम हैं शुक्र ग्रह के, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सुंदर दिखता है, चमकता है। अब जो शुक्र ग्रह है बच्चों, इसकी आकृति और आकार लगभग पृथ्वी के जैसा है, पूरी तरह से नहीं, लगभग पृथ्वी के जैसा है। तो एक क्वेश्चन बनता है किस ग्रह का आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के जैसी है, तो आप याद रखेंगे वीनस की। और इसीलिए हमने जो वीनस है, जो शुक्र है, इसको बहुत सारे नाम दे दिए। क्या नाम दे दिए? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, ट्विन प्लेनेट ऑफ द अर्थ। जुड़वा ग्रह भी हमने इसको नाम दे दिया, भगनी ग्रह भी हमने इसको नाम दे दिया। इसको हमने क्या नाम दे दिया? सिस्टर प्लेनेट हमने इसको नाम दे दिया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और शुक्र ग्रह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। देखिए सभी ग्रहों पर ज्यादातर होता क्या है, जो सनराइज है वो ईस्ट में होता है और सनसेट वेस्ट में होता है। हमारे सोलर सिस्टम में दो केवल ऐसे प्लेनेट है जिन पर सनराइज वेस्ट में होगा और सनसेट होगा ईस्ट में। उनमें से एक है आपका वीनस और दूसरा है यूरेनस। तो आप याद रखेंगे जो शुक्र है, शुक्र पर जो सूर्य उदय होगा, कौन सा होगा? सूर्य उदय होगा, ये होगा आपके पश्चिम दिशा में, ये होगा वेस्ट में, ठीक है। और इस सूर्य अस्त जो होगा, इसमें सूर्य अस्त जो होगा, सनसेट होगा, वो होगा आपका पूर्व में, पृथ्वी से उल्टा। तो याद रखेंगे सभी ग्रहों पर ज्यादातर क्या होगा? सूर्य उदय पृथ्वी की तरह पूर्व में होगा और पृथ्वी की तरह पश्चिम में सूर्य अस्त होगा। लेकिन इसके विपरीत आप दो याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, वीनस और यूरेनस। शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह पर जो सूर्य उदय होगा वो पश्चिम दिशा में होगा और जो सूर्य अस्त होगा वो पूर्व दिशा में होगा। तो वीनस प्लेनेट जो कि सेकंड नंबर का है, तो इसके बारे में इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपने जाने। और दूसरे टॉपिक्स के बारे में भी इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए आप राइज स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।